मैथमेटिक्स 12th में चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोर्ड एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का आता है। ठीक, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर सबसे पहली बात अगर ये किया जाए कि इनवर्स फंक्शन कहते किसको हैं, इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो माइंड में आ रहा हो कि व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम किसको कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, ठीक, अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, known as inverse function, ऐसा फंक्शन जो 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को फॉलो करेगा, 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को फॉलो करेगा, हम उसको क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन। ठीक, मतलब बोथ कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 1 है ऑन टू नहीं है। ठीक, तो अगर मान लीजिए इसमें से अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वो फंक्शन इनवर्टिबल नहीं होगा या इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे 1 एंड ऑन टू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 1 और ऑन टू थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो 1 हम किसको कहेंगे, फॉर 1 लेट y इज इक्वल टू कोई f(x) फंक्शन दिया है। ठीक है, कोई भी फंक्शन दे सकता है ना। तो जैसे y इज इक्वल टू f(x) फंक्शन दे रखा है, तो अगर हम लोग x को x1 से रिप्लेस कर दें, मतलब f ऑफ x1, x को x1 से रिप्लेस कर दिया या x को x2 से रिप्लेस कर दिया, फिर क्या देख रहे हैं, ये दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो ये बोथ वैल्यू इक्वल तभी आएंगी जब x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा, x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। तो ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बोलो अगर हम इसको अदर लैंग्वेज में समझें कि 1 मीन्स क्या है कि हम लोग डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं और हमको आउटपुट क्या मिला है, डिफरेंट मिला है। डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट डिफरेंट मिलेगा तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गिव्स डिफरेंट इनपुट वी ऑब्टेन डिफरेंट आउटपुट। क्लियर। हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू इनपुट देंगे और हमको जो आउटपुट मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, तो उस कंडीशन में कहेंगे क्या है, दिस फंक्शन इज 1। क्लियर। तो ये 1 की कंडीशन को फॉलो करेगा। अच्छा, आपको ये पता, ये नोटेशन पता होगा, जैसे एफ सच दैट ए टू बी लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, जो ए टू बी है तो ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द एलिमेंट, और बेटा बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, को डोमेन ऑफ द एलिमेंट। ठीक, अब डोमेन ऑफ द एलिमेंट ये क्या है, कोडोमेन ऑफ द एलिमेंट है। तो जो सेट ए के एलिमेंट डोमेन है, तो डोमेन की डिफिनेशन की बात करें तो क्या बस कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सेट ऑफ इनपुट। हम जो देखो x की वैल्यू जो इनपुट देते हैं, जो हम x की वैल्यू पुटअप करते हैं, वो सब क्या है, डोमेन। और जो पुटअप करने पे जो y की वैल्यू आती है करस्पॉन्डिंग, वो क्या है, रेंज। ठीक, बोलो। तो यहाँ से जो सेट ऑफ इनपुट है, जो x की वैल्यू पुटअप करते हैं वो डोमेन है, और जो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है वो क्या है, रेंज है। क्लियर है। अच्छा, तो ये 1 की कंडीशन में ये बातें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या है कि रेंज जो है, रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्लियर है। बोलो 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं। देखो यहाँ पे 1 को इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, और ऑन टू को सर्जेक्टिव। ठीक है, टेक्निकल नाम है, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। 1 मीन्स इंजेक्टिव और ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव। और जो बोथ कंडीशन को फॉलो करेगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव। मतलब जो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, जो फंक्शन इनवर्स होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको इनवर्स के बारे में बताया डिफिनेशन के थ्रू, और यहाँ पे वर्ड आया 1 एंड ऑन टू, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि 1 फंक्शन क्या है और ऑन टू क्या है। तो जो बोथ कंडीशन को फॉलो करेगा वो फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर।
इसको लिख लीजिएगा। जैसे 1-1 में यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में था कि अलजेब्रिक कैलकुलेशन था। अगर हम 1-1 की बात करते हैं और 1-1 में अगर हम लोग बात करें ग्राफ से, है ना, ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है, ग्राफ देख के तुरंत बता पाएंगे, ठीक है। तो जैसे 1-1 कोई भी ग्राफ दे रखा है और ग्राफ को मैंने देखा और देखने के बाद तुरंत बता दिया कि अच्छा ये फंक्शन तो 1-1 है। कैसे? अलाइन ड्रॉ पैरेलल टू x एक्सिस कट द कर्व ओनली 1 पॉइंट, हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करेगा, ओनली 1 पॉइंट, नोन एज 1-1, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, कोई भी रेंडमली देखो एक ग्राफ बना दिया, ऐसे कुछ भी खिंचा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड में देख लीजिए यहाँ पे ऐसे एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ होगा, ये x है, ये क्या है, y है, ठीक है। थर्ड वाला यहाँ चेक कर लीजिए बेटा, यहाँ से, ठीक। अब इसमें चेक करना है कि दिस फंक्शन इज 1-1। इसको ऐसा कीजिएगा, ऐसे मत बनाइए, ऐसे बना लीजिए, ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे इस वाले ग्राफ को अगर हम देख के बात करें कि ये 1-1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये 1-1 की कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा, अगर हमने लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया और जब पैरेलल ड्रॉ किया तो क्या हो रहा है कि ये ग्राफ को 1, 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नॉट 1-1 होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में क्या है, अगर हम पहले लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ओनली ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दिस फंक्शन इज 1-1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा कि ये ग्राफ को 1, 2, 3, 4 मतलब मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉट 1-1 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ग्राफ से भी समझ लिया कि हम लोग 1-1 ग्राफ देख के कैसे बता पाएंगे कि फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और वो अगर ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करता है तो 1-1 है, अदरवाइज क्या होगा, 1-1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे रैंडमली कोई भी ग्राफ दे रखा आप बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि 1-1 क्लियर हो गया होगा। और ऑन-टू में भी हमने आपको बताया रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक। तो रेंज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेंज किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे, क्योंकि डोमेन इनपुट देते हैं तभी तो हमको रेंज मिलता है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा इनवर्स फंक्शन क्या उसके डिफिनीशन से हमने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो ऐसे ही 1-1 ऑन-टू चेक करते हैं। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये क्या है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म इन्वॉल्व हो, ठीक है, और वो क्या हो, इन्वर्टिबल भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लाइक जैसे सिंपल सा यहाँ पे अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या मतलब, साइन एक्स के ग्राफ से कुछ पोर्शन कट करके फॉलो कर रहा होगा कंडीशन को। तो जैसे आपको ग्राफ यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम लेवल पे जो चीज़ें आती हैं उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ग्राफ बताएंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो हम आपको बस इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जितना मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ आप एकदम डिक्टो एकदम सारे फार्मूले वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं सब बताऊँगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का डेरिवेशन नहीं बताऊँगा और ग्राफ वगैरह में डिटेल इतना नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम डेरिवेशन बताने लगेंगे तो फार्मूले के डेरिवेशन में भी टाइम लगता है, या फिर आप फिर एग्जाम में आता भी नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो हम यहाँ पे जो जितना यूज़फुल है कि आपका पेपर 100% सॉल्व हो जाए एग्जाम में, ठीक, क्वेश्चन कैसा भी आएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे बट एक साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा बताता हूँ कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे है। सपोज दैट ये एक्स है, ये एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। आप लोगों को पता तो होगा कि साइन एक्स ग्राफ कैसे बनता है ना, कर्व फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं इनका एरिया सेम रहता है, ठीक। जैसे हम लोग मोहर नहीं बनवाते हैं, अगर इस नाप की मोहर बनवा लिया जाए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे यहाँ लगाते चले जाए तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है एरिया सेम रहता है, ठीक है, इसका एरिया सेम रहता है 2 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 है, ओरिजिन है, ठीक। और ये क्या है आपको पता होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, तो ये पाई है।
अच्छा ये बेटा क्या है 2 पाई है, और इधर देखो लेफ्ट साइड में माइनस पाई है, ये क्या है -2 पाई है। क्लियर। अब देखिए अगर हम इस ग्राफ को देख करके बता पाएँ कि ये इन्वर्स फंक्शन है नहीं है, तो आपने कहा सर पहले 1 1 चेक करो। अगर आप पहले लाइन ड्रॉ करोगे देखो ये, तो क्या ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हमने कहा सर 1 1 तो होगा नहीं, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। हमने कहा ठीक है भाई आप लोग सही बोल रहे हैं। बट हुआ क्या कि अगर मैंने इस फंक्शन को यहाँ से जब कर दिया, भाई देखो ये 0 है ये पाई है, ये मिड में कितना आएगा इसका हाफ π/2, यहाँ पे कितना आएगा -π/2। क्लियर। मैं आपको ग्राफ बनाना बता रहा हूँ कि इन्वर्स के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने इस ग्राफ को यहाँ से रफ कर दिया, ठीक है। तो जब इसको रफ कर दिया मतलब कुल मिलाकर इस ग्राफ को मैं जो इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ वो -π/2 से π/2 कर रहा हूँ, ठीक। ये π/2 है, देखो ये इतना ग्राफ। अगर आप इसी ग्राफ को देखेंगे, अब ये हमने क्या किया कि ठीक है, अब देखो -π/2 से π/2 हमने इंटरवल ले लिया। अब इसी ग्राफ को मैंने कट कर दिया, मतलब इसका डोमेन R था, किसका साइन इसका, इसका साइन इसका डोमेन R था, लेकिन हमने इस -π/2 से π/2 लिया। अब इस इंटरवल में अगर आप पहले ड्रॉ करते हो तो ये क्या होगा, ये 1 1 की कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक। और रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन अब 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तो इन्वर्सिबल होगा, ठीक। तो आप देखिए क्या ये अपने डोमेन में 1 1 है, तो 1 1 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं कि जो y = x लाइन है, y = x लाइन है, ठीक है। तो ये देखो y = x लाइन है, तो y = x के अबाउट इमेज लेते हैं, मिरर इमेज। ये y = x जो लाइन है हमारे लिए ये एज आ मिरर का काम करती है। तो इसका जब मिरर लेंगे, देखो ये वाला पॉइंट 1 था, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू साइन की x क्या होती है +1, मिनिमम होती है -1, ठीक है, मिनिमम होती है -1। तो ये π/2 कहाँ पहुँच जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन इमेज लेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो साइन इनवर्स x का ग्राफ निकल के आया कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरह से दिखेगा। ये x है और ये y है, तो ये आपको हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो जो ये y एक्सिस पे था कहाँ पे आ गया x पे, और x वाला कहाँ पे चला गया y पे, ठीक है। क्लियर। तो ये ग्राफ ऐसे साइन इनवर्स का आ गया। तो अब देखिए यहाँ से x पे क्या मिलता है, वैसे ही पता है आपको, x एक्सिस पे अगर हम बात करेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ डोमेन होती है। और y एक्सिस पे क्या मिलता है बेटा, y एक्सिस पे क्या मिलता है, रेंज मिलता है, y एक्सिस पे रेंज मिलता है। तो आपने कहा सर x एक्सिस पे डोमेन मिलता है, देखो -1 to 1, तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, बिग ब्रैकेट मीन्स क्लोज इंटरवल, मतलब -1 and 1 ऑल्सो इंक्लूडेड। बट रेंज क्या होगा, रेंज सर y पे मिलेगा, तो रेंज कहाँ से कहाँ मिलेगा, -π/2 से लेके π/2। तो आपने कहा रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब अगर हम बात करें साइन इनवर्स x की, तो इसका डोमेन क्या होता है -1 to 1 और रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। मतलब अब देखो जैसे आपका साइन वाला मैंने बता दिया, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, cot इनवर्स x, सारे फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करना है, ठीक है। आपको बेसिक ग्राफ आएंगे, फिर y = x लाइन के अबाउट हम लोग उसका इमेज ले लेंगे, फिर वहीं से डोमेन रेंज लिख देंगे। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इस चैप्टर में जो इनवर्स यूनिट फंक्शन है आपको डोमेन रेंज याद होना चाहिए, ठीक। क्लियर है। तो ये ऐसे ही मतलब ग्राफ से ही सब बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक टेबल की तरह बना देते हैं, है ना, ठीक। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, ठीक है। क्लियर। तो साइन इनवर्स x, ये डोमेन लिख लीजिए यहाँ पे और ये रेंज लिख लीजिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1 होता है। रेंज क्या होता है, रेंज बेटा होता है -π/2 से π/2, ठीक। इस फंक्शन का रेंज यही है, इसके बाहर की वैल्यू आएगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो साइन इनवर्स x का रेंज है -π/2 से π/2, डोमेन क्या है -1 to 1। कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 और रेंज क्या है 0 to π, रेंज क्या है 0 to π। इसका डोमेन क्या है r है, r मतलब रियल नंबर, ठीक है। और ये एक ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन क्या है r -1 to 1, ठीक है। और यहाँ से क्या जाएगा, इसका रेंज साइन की तरह रहेगा, -π/2 to π/2 लिख लिए और 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि कॉसेक 0 उस पॉइंट पे क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा, तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेक इनवर्स x वाला कॉस की तरह सेम है, तो यहाँ पे डोमेन -r
-1 to 1 ओपन इंटरवल, और यहाँ बेटा क्या आएगा 0 to पाई, 0 to पाई, और सेक π/2 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे π/2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कॉट इनवर्स x का डोमेन R होता है और इसका जो हम रेंज की बात करेंगे 0 to पाई होता है। क्लियर है? तो ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एकदम डिट्टो माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में जैसे मान लीजिए 1 मार्क्स में 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे डोमेन रेंज हमको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये वैल्यू इस रेंज में है, लाई करेगा या नहीं करेगा, तो इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो इसको अपना याद कर लीजिए, और याद करने में क्या है, देखो साइन एक्स कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, और कॉसेक और सेक का भी डोमेन क्या होता है, सेम होता है। हम रेंज की बात करते हैं, साइन का क्या है -π/2 से π/2, कॉस का क्या है 0 to पाई है। तो अब देखो साइन की तरह क्या है कॉसेक है, बट यहाँ पे 0 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, क्योंकि कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे ही सेक वाला देखो 0 to पाई, ये कॉस की तरह है 0 to पाई। ठीक, बाकी टैन और कॉट वाला क्या है, बस यहाँ पे साइन और कॉस का लिखना है, और ये इंटरवल तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये ओपन इंटरवल होना चाहिए। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, अगर हमने कहा कि दिस इज अ ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल मीन्स ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ये भी वैल्यू इंक्लूड नहीं है। यहाँ क्लोज इंटरवल है मीन्स π/2 क्या कर रहा है, इंक्लूड है। ठीक है, और यहाँ पे भी π/2 इंक्लूड है। ठीक, मतलब -π/2 एंड π/2 इंक्लूड है, और बिटवीन ऑल वैल्यूज ऑफ समथिंग। ठीक है, क्लियर? तो ये डोमेन रेंज इस इनवर्स फंक्शन की एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। ग्राफ कैसे बनेगा मैंने थोड़ा समझाया कि यहाँ कैसे बनेगा। ठीक है, बात समझ नहीं, तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इसका डोमेन मैंने बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इसमें जो भी फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ होंगे, उसका मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं हो, अगर बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टी के लिए फार्मूला के लिए बात हुई है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फार्मूले एप्लीकेबल हैं। ठीक, तो जितनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरत हैं वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी हम ट्रायंगल मेथड से कन्वर्जन बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे बहुत सारे फार्मूला है साइन के फॉर्म में, tan के फॉर्म में, तो सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि हम कन्वर्जन सिखा देंगे, ईजी रहेगा, क्योंकि आपको उतनी चीज़ें याद करना है जिससे आपकी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, नहीं फार्मूला मान लीजिए आपने लर्न कर लिया, क्वेश्चन लगाने में तो मज़ा आ रहा है, बट एग्जाम में आया तो मिस कर गया, भूल गए, तो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ऐसे नंबरिंग डाल के ले लीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है, सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू हैं, ये x और ये मतलब इनपुट, मतलब ये अपने डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स फंक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है अगर IIT JEE की बात करेंगे तब। ठीक है, बाकी बोर्ड लेवल पे यहाँ पे डोमेन और रेंज हम इसका मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होता है आपको लगता नहीं, आप फार्मूला याद लगा दिया और क्वेश्चन सही से आ जाता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में क्या है, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू में वेरिएशन होगा तो यही फार्मूला अलग डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी एक मतलब एक ही फार्मूले में 3 कंडीशन बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स, cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू एक्स, cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? अब देखो ये चीज़ समझो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन x है, तो ये x इनपुट करना है, यहाँ ये इनपुट दे सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स के बाद ये x लिखा है, तो आपको ये तो पता है कि सर साइन इनवर्स x में जो x इनपुट दे सकते हैं -1 to 1 दे सकते हैं, और मिलेगा आपको क्या भाई, आप x इनपुट मतलब इसके प्लेस पे -1 to 1 ही वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, आउटपुट क्या मिलेगा, वो -π/2 से π/2 मिलेगा।
ठीक है। तो मतलब ये साइन इनवर्स साइन एक्स तभी होगा तो जो ये वैल्यू है ये -π/2 से π/2 में लाई करना चाहिए, ठीक है, या इंक्लूडेड हो। क्लियर। तो ये चीज़ें क्या है भाई, ये वैल्यू एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स तभी आएगा एक्स के इक्वल जब इस इंटरवल में हो, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स तभी आएगा एक्स जब 0 to π में हो, क्योंकि हमको पता है कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से π होता है। ठीक, तो जो मैंने अभी आपको टेबल बना के बताया है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है भाई 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स तो रीजन लिखोगे, नहीं तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, नंबर कट भी कर सकता है ना, क्योंकि जैसे मार्किंग स्कीम होती है उसके हिसाब से होता है, अगर सब लिख दोगे तो नंबर कहीं कटेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये एक्स तभी होगा जब इस रेंज में होगा, इस दायरे में होगा, अगर इससे बाहर वैल्यू होगी तो ये एक्स नहीं होगा, फिर इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब इस वैल्यू को इस रेंज में लाएंगे, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो उसमें बताया जाएगा। क्लियर, ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। साइन हो गया, यहाँ पे कॉस हो गया, टेन हो, कॉस हो, कॉट हो गया, और कौन सा बचा, सेक वाला बचा। ठीक है, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर, देखो यहाँ पे पाई माइनस इसमें आया और कॉस में, कॉस और सेक और कॉट में माइनस साइन रिड्यूस होकर के क्या आएगा, पाई माइनस समथिंग आएगा। ठीक है, और बाकी साइन की बात करेंगे, कॉसेक की बात करेंगे, टेन की बात करेंगे, तो इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर, टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, लास्ट लिख लीजिएगी, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर्मूले वगैरह बहुत बुक में दे रखा है, बट मैं ट्रायंगल मेथड से कन्वर्ट करके बता दूंगा, तो इतना सफिशिएंट है ये इस चैप्टर में। जैसे मान लीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए और ये फार्मूले एकदम माइंड में सेट होने चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कैसे क्या आया। ठीक, एकदम ऐसे डिक्टो एकदम याद कर लीजिए। ठीक, फिर जब प्रॉब्लम आएगी, जब प्रॉब्लम पे वर्क होगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगेंगी, फिर उसी का हम लोग यूज़ करके बताएंगे। ठीक है, जो हमने शुरुआत में थोड़ा सा ग्राफ बताया या उसका डोमेन रेंज